है दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, इस चैनल पर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है। तो आज के वीडियो में हम हिंदी के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वनडे एग्ज़ाम के लिए, जैसे यूपी पीसीएस हो गए, यूपी पैट हो गया, ठीक है, और अदर भी एग्ज़ाम है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, प्रसून का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा। 51 प्रसून का पर्यायवाची है कौन सा हो जाएगा भाई। वृक्ष ये तो पे हो जाएगा, चंद्रमा तो चांद का हो जाएगा, अग्नि तो आग का। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या है, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। छाती पर सांप लौटने का मतलब ईर्ष्या करना, ठीक है। 52 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 53 लज्जित होना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, उलट जाना, आँख ऊपर न उठना, आँख से ओझल होना, आँख कान खुला रखना, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, आँख ऊपर न उठना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्तियों का सही अर्थ है। दुख के बाद सुख समय देखना, दोस्ती सदा बराबर की अच्छी होती है, बड़े लोगों के साथ छोटे लोगों की बराबरी नहीं हो सकती, ऊंचे पद से नीचे पद पर आना, ठीक है। तो 54 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बड़े लोगों के साथ छोटे लोगों की बराबरी नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे 54 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश से बातें करना लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या हो जाएगा। बहुत ऊंचा होना, बहुत तेज दौड़ना, अभिमान करना, कल्पना करना, ठीक है। तो 55 का कौन सा हो जाएगा, अभिमान करना। आकाश से बातें करना मतलब अभिमान करना, ओके, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई से वो दिखा रहा है। ओके, चलिए 56 नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, दो डाट डाट के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो संधि की परिभाषा आप लोग को पता है क्या होती है, दो वर्डों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्ड, ठीक है। वर्डों के यहाँ पर क्या भराएगा, वर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास कहते हैं किसे कहते हैं, बता सकते हैं आप। 57 समास किसे कहते हैं, ठीक है। दो वर्डों के मेल को तो संधि कहते हैं, अभी आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। दो वर्डों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अब समास किसे कहते हैं, समास दो वर्डों के मेल को, दो पदों के मेल को, दो व्यंजनों के मेल को, दो स्वरों के मेल को, ठीक है। तो इसमें दो पदों के मेल को क्या बोलते हैं, समास। ओके, तो 57 का बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या है, अभी तो मुकुट बांधा था माथ हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी न थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार बिना सिंदूर और आगाज। किस रस का उदाहरण है यहाँ पर, देख सकते हैं आप, रुक गया संसार। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ शोक का उल्लेख हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, बी इज द राइट आंसर, करोड़स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है। उपसर्ग का प्रयोग देखो पहले होता है और प्रत्यय का प्रयोग होता है लास्ट में, ठीक है। तो शब्द के अंत में, सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। आप लोग को पता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ड। ओके, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ड। 60 का डी इज़ द राइट आंसर। ओके, 61 देख लेते हैं हम। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्प में किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, चयन कीजिए। वात्सल ये गलत हो जाएगा, ठीक है। वात्सल ये भी गलत हो जाएगा, वात्सल ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा सही है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। ओके, 62, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब तुम जाओ, अब तुम जाइए, ये नहीं होगा। अब तुम जा, ये भी नहीं होगा। अब तुम जाना, ये भी नहीं होगा। तो ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, 62 का। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य के प्रकार को चिन्हित कीजिए। अगले महीने तक परीक्षा फल आने की संभावना। तो इसमें क्या हो जाएगा, संदेह हो रहा है कि विधि हो रहा है कि इच्छा हो रहा है। इच्छा तो हो नहीं रहा है,
संकेत हो रहा है। देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, 63 का कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर संदेह हो रहा है कि उसको परीक्षा फल आने की संभावना है, संदेह हो रहा है कि अगले महीने तक आ जाएगा उसका। ठीक है, तो इसका 63 का कौन सा हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए अकर्मक का विलोम बता सकते हैं आप, क्या होता है अकर्मक का विलोम, अब बताइए क्या होगा। अकर्मक का विलोम होगा सकर्मक, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित प्रश्न के सही शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अब्ज शब्द, अब्ज और अब्द लिखा है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। अब्ज मीन्स क्या होता है, कमल होता है, अम्बुज जैसे पढ़ते हैं तो कमल होता है ना। और अब्द मीन्स क्या होता है, बादल होता है। ठीक है, तो 65 का क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। आप लोग कमल का पर्यायवाची देख लीजिए, उसमें पता चल जाएगा दिया है उसमें। ठीक है, 66 का कौन सा हो जाएगा। अब 66 देखते हैं। आचार्य विष्णु नाथ के अनुसार रस को काव्य की क्या डॉट डॉट कहा जाता है, क्या कहा जाता है। आचार्य विष्णु नाथ के अनुसार रस को काव्य की क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आत्मा कहा जाता है। ठीक है, तो 66 का ऑप्शन हो जाएगा सी, ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, उपसर्ग में उप का अर्थ क्या होता है, आप लोग बताइए। 67 में उपसर्ग में उप का अर्थ क्या होता है। ठीक, उपसर्ग में उप का अर्थ होता है समीप। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है, पहले लगता है और प्रत्यय कहाँ लगता है, बीच में। ओके, तो उपसर्ग का उप का अर्थ होता है समीप, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अब देखते हैं 68 क्या है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, क्या हो जाएगा। अर्क हो जाएगा, आँख हो जाएगा, आज हो जाएगा, आँख। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द पहले क्या होता है कि ये संस्कृत से सीधे आते हैं। ठीक है, संस्कृत से सीधे आते हैं। 68 का क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द का चयन। ठीक है, तो इसमें 68 का क्या हो जाएगा, कौन सा होगा, तो ए इज़ द राइट आंसर, अर्क होगा तत्सम, बाकी सब तद्भव। ओके, 68। अब 69 क्या हो जाएगा, देखते हैं। गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ है, बताइए इसमें क्या होगा, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। 69 क्वेश्चन का आंसर, गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ बहुत मीठा, भूख लगना, बात बिगड़ना, अव्यय अनुभव। ठीक है, 69 का ऑप्शन हो जाएगा डी, अव्यय अनुभव। ओके, चलिए नेक्स्ट 70 क्वेश्चन, सही लोकोक्तियाँ चुनिए। संत रविदास न मंदिर जाते थे न तीर्थ, उनका दृढ़ विश्वास था। ठीक है, तो सही लोकोक्तियाँ चुनिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, संत रविदास न मंदिर जाते थे न तीर्थ, उनका दृढ़ विश्वास था। 70 का क्या हो जाएगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। यहाँ पे ये हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे वो मंदिर नहीं जाते तो उनका दृढ़ विश्वास था। ठीक है, तो मन उनका साफ था, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, 71 में सच्छात्र शब्द का विच्छेद इनमें से कौन सा है, तो सतात में सत च रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 71 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 27 में च नहीं स होगा ना, तो 71 का सी इज़ द राइट आंसर। ओके, सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र हो जाएगा, सत्शास्त्र का संधि विच्छेद। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, इनमें से किस वर्ग में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं हैं। पर्याय मतलब पर्यायवाची और क्या। ठीक है, 72 का देख लेते हैं हम। अब देखिए, दक्ष, कुशल, निपुण, विधि, विरधि, विधना, त्रास, भय, भीति। यहाँ पे देखिए चक्र प्रणाली क्या होता है, ये देखिए पर्यायवाची नहीं है। चतुर, चतु ये भी पर्यायवाची नहीं, बाकी सब ये देखिए त्रास, भय, भति, दक्ष, कुशल, निपुण, विधि, विरचि, विधना, ये सब किसी न किसी के पर्यायवाची है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये किसी के पर्यायवाची नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 73, किस वर्ग में सही विलोम शब्द नहीं है। 73 का कौन सा हो जाएगा। अब देखिए, गरिमा का लघुमा होता है, गौरव का लाघव होता है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, और कदाचार का दुराचार नहीं होता। ठीक है, वो दूसरा होता है। तो 73 का कौन सा हो जाएगा, ये इधर राइट आंसर, क्योंकि इसमें सही शब्द विलोम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 73, किस वर्ग में शब्द सही, ये तो हो गया, रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसमें शब्द नहीं ना है। चलिए नेक्स्ट 74, इसमें से उपसर्ग
से निर्मित कौन सा शब्द अशुद्ध है? अब बताइए। पर्याप्त, संग्रह, वागीश, अध्यात्म। अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग अधि उपसर्ग लगा है? ठीक है। और पर्याप्त में पर लगा है, वागीश में वा उपसर्ग लगा है, संग्रह में स उपसर्ग लगा है। ठीक है। अशुद्ध पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर अध्यात्म अशुद्ध हो जाएगा। 74 का ए इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? अब बताइए। अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है? यथाक्रम में तो है अव्ययी भाव समास। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं अगर मनमाना, यहाँ पर कोई अव्यय नहीं लगा है। ठीक है, तो 75 का कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ओके। ये तो वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76। रंग शब्द से क्रिया बनती है। रंग वाला, रंगना, रंगीन, रंगाई। कौन सा बन जाएगा? रंग शब्द से कौन सी क्रिया बनेगी? तो रंग शब्द से क्रिया बनेगी रंगना। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। कृषाणु शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? ये तो पर्यायवाची आग का। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है, कौन सा हो जाएगा? महत्व, महत्व, महत्व। ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? महत्व। ये देखिए, ये गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है, और इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। हो गया 78 का। 79 क्वेश्चन देखते हैं अब। यमुना का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? देव नदी, गिरा, कलिंदी, रागिनी। यमुना का समानार्थी वहीं पर उसका पर्यायवाची है शायद। ठीक है, तो इसका यमुना का समानार्थी कौन हो जाएगा? कलिंदी। इसके मीन्स भी यमुना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 80। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण कौन सा है? आप बताइए। अरे तुम यहाँ कैसे, ये यहाँ तो विस्मयादि बोधक है। 80। ठीक है, गणेश जोर जोर से पढ़ता है, तो यहाँ पर जोर जोर से, ये देखिए ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, तुम्हारे पीछे रमेश बैठा है, ये नहीं है। सुबह तुम पार्क की ओर क्यों जा रहे थे, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर जोर जोर से हंसना क्या है? क्रिया विशेषण। 80 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्तनी की नेक्स्ट 81। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा हो जाएगा? अब बताइए। 81 का कौन सा हो जाएगा? अट्टालिका, अट्टालिका। ये देखिए, अट्टालिका में बड़ी की मात्रा होती है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इधर और डबल ट रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 81 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 82। निम्नलिखित वाक्य में प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश य, र, ल, व के अंतर्गत बिना क्रम के। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित करके सही विकल्प चुनिए। ठीक है, अब आप लोग ऊपर का तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं। अब क्वेश्चन पर देखते हैं। गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है जो इस नौका को बचाती हुई थपेड़ों और भंवरों से, जो अपनी बुद्धिमत्ता और क्षेत्रबल त्यागमय जीवन से। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? चलिए भाई, इसका ऑप्शन बताइए। 82 है ना। 82 का कौन सा हो जाएगा? मतलब गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी वह नौका है जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्रबल और त्यागमय जीवन से जीवन रूपी नौका चलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन में वह है ना, तो वह हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, वही ना, वह मतलब ये, इसको उचित क्रम में करना है तो पहले क्या आ जाएगा? वह आएगा अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्रबल, त्यागमय जीवन से। ठीक है, फिर वो आएगा, फिर उसके बाद यह आएगा इस नौका को, फिर उसके बाद ल आएगा थपेड़ों और भंवरों से, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? र आएगा बचाती हुई। ओके, आगे बढ़ाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? बताइए। 83 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 83 का भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से होता है। ओके, 84 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ट वर्ग में नहीं है। ट वर्ग किसका होता है? मूर्धन्य का होता है। ओके, ट वर्ग होता है मूर्धन्य का, तो कौन सा नहीं होगा इसमें?
84 का कौन सा हो जाएगा? ड। ठीक है, यहाँ पे ट ठ ड हो जाएगा, यहाँ पे ट वर्ग मूर्धन्य में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ड नहीं होगा। ठीक है, 84 का, ओ सॉरी, ये नहीं होगा इसमें, ये ध नहीं होगा ना, ये तो आएगा इसमें मूर्धन्य में ट वर्ग में। ठीक है, ट वर्ग में ये नहीं है, ध नहीं है। ठीक है, ये प फ व म ये ओष्ठ में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 85। वृक्ष से पत्ते गिरते, इस वाक्य में वृक्ष से कौन सा कारक है? ये देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो कौन सा हो जाएगा? 85 कौन सा हो जाएगा? गिरना मतलब अलग हो रहा है ना, तो कौन सा हो जाएगा? 85 का अपादान हो जाएगा। ठीक है, अपादान इज द राइट आंसर, बी, क्योंकि अपादान में अलग होता है। ओके, 86 का देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब बताइए शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा इसमें? भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? भारत में अनेक जातियां हैं। ओके, 86 का ऑप्शन हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, अब देखते हैं। निर्देश 87 से 88 निम्नलिखित में कौन सा रस है? चयन कीजिए। निस्दिन बरसत नयन हमारे, कौन सा रस हो जाएगा इसमें? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 87 क्वेश्चन है, यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा, क्योंकि निर्सित बरसत नयन हमारे मतलब वो रो रही है दिन पर दिन। ठीक है, मतलब वियोग हो रहा है, किसी के अभाव में रो रही है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? 87 का ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 88। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो यहाँ पर देखिए, वो प्रेम का भाव जाग रहा है उसके अंदर। ठीक है, जैसे मीरा कह रही कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ठीक है, तो 88 का क्या हो जाएगा इसमें? श्रृंगार रस हो जाएगा। ओके, इसका अस्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। हास्य रस का हास होता है, शांत रस का निर्विद्य होता है, करुण रस का शोक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 89। अक शब्द का अनिकार्थी शब्द नहीं है, क्या हो जाएगा? अक शब्द का अनिकार्थी शब्द नहीं है। 89 का देखिए, पृथ्वी, संख्या, गोद, नाटक का एक भाग। अक मीन्स पृथ्वी, ये शब्द नहीं है, अक मीन्स पृथ्वी नहीं होता। ठीक है, तो 89 का ए इज़ द राइट आंसर। चलिए पंच शब्द का अनिकार्थी, एक मिनट, पंच शब्द का अनिकार्थी शब्द नहीं है। चलिए भाई, क्या हो जाएगा? पंच शब्द का अनिकार्थी शब्द नहीं है। पंच मीन्स 5, 95 ग्राम से, और पंच 90। तो यहाँ पे देखिए, निर्णय करने वाला 5 ग्राम सरपंच ये हो जाएगा, लेकिन डी ऑप्शन को देखिए 95 नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये अलग होता है, तो 90 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, गीत में असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। असमार्थक असमान जो है, जिसको विषम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, व्यथा, पीड़ा, दर्द, संकट, बता सकते हैं इसमें कौन सा हो जाएगा? पीड़ा, दर्द और संकट, ये तीनों, एक मिनट, व्यथा हो जाएगा, पीड़ा, दर्द, इसमें असमान बताना है ना, तो 91 का कौन सा हो जाएगा? देखो, व्यथा, पीड़ा और दर्द ये तीनों एक ही हैं, दर्द भी हो रहा है, पीड़ा भी हो, व्यथा उसका है, ये दर्द हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे संकट अलग है। 91 का सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 92 में द्वेष, स्नेह, प्रीति, अनुराग, कौन सा इसमें अलग हो जाएगा? तो देखिए, स्नेह, प्रीति और अनुराग ये सही है, अनुराग स्नेह जता रहा है किसी के प्रति। ठीक है, तो यहाँ पर द्वेष, द्वेष मीन्स इससे होता है, तो 92 का ए इज़ द राइट आंसर, ये अलग हो जाएगा। ओके, और 91 के 92 के बाद 97 आ गया। ओह, उसके बीच में गद्यांश वाला पार्ट था, उसको छोड़ दिए हैं, वो बीएड में नहीं पूछता है। ठीक है, वो हाँ, चलिए उसको भी करवा देंगे हम एक साथ ही, आप लोग टेंशन मत लीजिए। 97 का बताइए। चतुर व्यक्ति वह है जो, अभी इसका अर्थ बताइए, चतुर व्यक्ति कौन है? आप लोग अंदाजा लगाइए, चतुर व्यक्ति कौन है? तत्कालिक लाभ पर बल देता है, दीर्घकालिक लाभ पर बल दे देता है, अपने मित्रों से चालाकी करता है, वो दूसरों की मजबूरी का लाभ, ये तो नहीं होगा। लेकिन बी देखिए, बी ऑप्शन, दीर्घकालिक लाभ पर बल देता है। ठीक है, चतुर व्यक्ति वो है। चतुर व्यक्ति किसे कहते हैं? जहाँ वो अपनी चालाकी से फ़ायदा लेता है। ठीक है, तो 97 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा बताइए। चलिए कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा। 98 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्वाभाविक। ठीक है, 98 का कौन सा हो जाएगा विलोम, स्वाभाविक। कृत्रिम का क्या होता है, स्वाभाविक। एक वो भी होता है नैसर्गिक भी होता है, लेकिन यहाँ पे स्वाभाविक दिया है। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। किए गए उपकार को न मानने वाला क्या कहलाता है, चलिए बताइए। किए गए उपकार को न मानने वाला तो कृतज्ञ। ठीक है, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है, और किए गए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ होता है। सी द राइट आंसर। चलिए निडर शब्द में कौन सा समास है, चलिए भाई निडर शब्द में कौन सा समास है, नी। यहाँ पर नी उपसर्ग लगा है तो यहाँ पर अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे हिंदी के कुछ क्वेश्चन। आगे भी हम जीके के, रीजनिंग के और भी टॉपिक पर क्वेश्चन लाएंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, जय भारत। ओके।